इस प्यारी सी संडे की मॉर्निंग में मैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसी ने ठीक ही कहा है कि हौसलों के तरकश में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो। जिंदगी में हार जाओ चाहे सब कुछ, पर फिर से जीतने की एक उम्मीद को जिंदा रखो। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ आप सभी को, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, उनके हौसले भी बहुत बुलंद हैं, पर कहीं ना कहीं वो इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस जैसे स्टूडेंट्स के लिए आजकल सोशल मीडिया, सबके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। हमारे पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस, फैमिली डिस्ट्रैक्शंस या कुछ भी। तो एक छोटी सी कहानी। हुआ यूं कि एक साधु महात्मा थे, बहुत ऊंचे साधु महात्मा, बहुत पहुंचे हुए। उन्होंने अपना एक योग साधना शिविर लगाया हुआ था 10 दिनों का। तो उसमें एक लेडी जो मिडल एज 30-35 की उम्र की रही होगी, वो भी वहाँ योग सीखने आई थी। तो करते करते योग साधना करते करते उनको 5 दिन हो गए थे, पर उस लेडी को योग साधना में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। वो जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। योग साधना में कंसंट्रेट करना, मेडिटेशन करना सिखाते हैं, पर वो क्या देखती कि वो जैसे ही साधना करने बैठती, उसका ध्यान आसपास के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे। कोई वहाँ पे बतिया रहा था, कोई किसी की चुगली कर रहा था, कोई हंस रहे थे, बतिया रहे थे, कोई फोटो खींचने में बिजी थे। तो वो अपना ध्यान जो है वो केंद्रित ही नहीं कर पाई। तो छठे दिन वो सुबह सुबह महात्मा जी के पास पहुंचती और कहती है, महात्मा जी, मैं ये शिविर छोड़कर जा रही हूँ। तो महात्मा जी हैरान। वो कहते हैं, क्यों, क्या बात हो गई? तो वो कहती है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी, आपसे योग सीखने आई थी, साधना सीखने आई थी, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। आप यहाँ देखते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं बैठे हुए, कोई फोटो खींच रहा है, कोई हंसने बतियाने में व्यस्त है, कोई किसी की चुगली कर रहा है। तो यहाँ ये काम थोड़ी ना होता है। तो महात्मा जी कहते, कोई बात नहीं, आप चले जाना, ठीक है, पर एक क्रिया है जो करनी जरूरी है, जाने से पहले वो क्रिया को निपटा के जाइए, तो ये आपकी पूरा माना जाएगा। तो कहती है, चलो आप आखिरी क्रिया भी बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि कल ऐसा करना, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, और है ना, आपको ये जो हमारा शिविर है इसका एक चक्कर लगाना है पूरा, और पैरों मतलब अपने पाँव पे चलते हुए उसका एक पूरा चक्कर लगाना है। और आपको अपने हाथ में एक लोटा रखना है जिसमें ऊपर तक जल भरा हुआ हो, ठीक है। जल वाला लोटा लेके इस शिविर की परिक्रमा कीजिए, और ध्यान रहे कि उस लोटे का जल नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अगले दिन वो जो औरत थी वो सुबह जल्दी उठी, और जैसा कि महात्मा जी ने कहा था, नहा धो के लोटा जल का भर के और परिक्रमा करने लग गई। परिक्रमा पूरी होने के बाद वो महात्मा जी के पास आई, लीजिए महात्मा जी, मैंने आखिरी काम भी निपटा दिया, अब मैं चलती हूँ। तो महात्मा जी बोले, आज का ज्ञान तो लेती जाओ। तो वो कहती है, हाँ जी कहिए, क्या ज्ञान है आज का? तो वो कहते हैं, यही तो ज्ञान है। आप ये बताइए, जब आप परिक्रमा दे रही थी तो आपने कितने लोगों को यहाँ पे हंसते, बतियाते या चुगली करते देखा? तो वो कहती है कि आज तो मेरा ना ध्यान नहीं था उनकी तरफ। तो वो कहता है कि आपने देखा होगा कोई रास्ते में एक मंदिर के बाहर खड़ा, शिविर के बाहर खड़ा, कोई फोटो खींच रहा होगा? कहती, नहीं, आज तो मैंने ये भी नहीं देखा कि कौन खड़ा था, कौन नहीं था, कोई बैठा भी था वहां पे या नहीं बैठा था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो इस लोटे के जल पे था। तो महात्मा जी ने कहा, यही तो ज्ञान है। अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, अपने गोल को निर्धारित कर लेते हैं, तो आप उसकी तरफ इतना मन लगाकर, कंसंट्रेट होकर मेहनत करेंगे, जुट जाइए उसकी तरफ, कि आपको दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन उस लक्ष्य को पाने से रोक। तो सेट योर गोल्स, अपना गोल सेट कीजिए, एंड उस गोल्स को फिर छोटे छोटे पार्ट्स में कट कीजिए, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए उसके। फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई बच्चा 10th में है, 2 साल बाद उसे मेडिकल के एग्जाम्स देने हैं, तो 2 साल के बाद आपको 2 साल में क्या करना है, 11th एंड 12th पूरा सिलेबस करना है। कट शॉर्ट, 1 ईयर में आ जाइए, आपको 11th का पूरा सिलेबस करना है, वो भी पूरा डेप्थ में जाके। कट शॉर्ट, आपको 1 मंथ में क्या करना है, 1 मंथ में मुझे 4 चैप्टर्स करने हैं, उसको भी कट शॉर्ट कीजिए। 1 वीक में आपको क्या करना है, मुझे इस 1 वीक में मेरे 4 चैप्टर्स या 2 चैप्टर्स जो भी है वो मुझे कंप्लीट करने हैं। तो जैसे ही आप अपना गोल सेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपको एक फोकस, एक आपको लाइन मिल जाएगी, एक आपका फोकस क्रिएट हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपने आप बन जाएगी, और आप दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन, घर में कुछ होता रहे, बाहर कुछ होता रहे, वो आपको नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य को। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ भरो अपने हौसलों में उड़ान और छू लो ये आसमान। और मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।